क्या मामला है ये, कुछ आपको पता है? देखो, यहाँ जो जांच पड़ताल पे हमने पाया, जो लोगों से डिस्कशन किया किसानों से, सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है कि जो पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमारी पार्लियामेंट कानून बनाती है और उस कानून का कोई प्राइवेट बॉडीज, कोई एमएनसी, कोई कॉरपोरेट उस कानून का फायदा उठा के पर्सनल इंटरेस्ट में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 3 बार ये सदन में ये बिल आया, आपको पता है, आंदोलन के दौरान भी आए थे और पंजाब के किसानों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। साइलोज पहले खड़े किए गए शहरों में, अभी जो डिस्कॉम है वो प्राइवेट हाथों में सरकार देना चाह रही है। लेकिन जो किसान को सब्सिडी है और जो दिल्ली में जो 200 यूनिट मिलती है, 400 यूनिट मिलती है, ये खेल भी सारी लाइबिलिटी प्राइवेट डिस्कॉम अपने पे लागू नहीं करना चाहता। इसीलिए उसका सांसदों ने, विपक्ष ने विरोध किया और वो कोई कानून आज तक नहीं बन पाया। लेकिन कॉन्क्रीट सतह पे जो पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये उसी की परिणति है। ये एक प्राइवेट दुकानदार की वो दुकान है जो जहां सरकारी राशन बेचने के दावे किए जाएंगे। कानून व्यवस्था की, नोटिस की, ये चीज तो बाद की है, पहले देखा जाएगा इसका जेनेसिस, इसके निर्माण के पीछे क्या क्या इसके नियमों को, कानून को ताक में रखा गया। सबसे पहले आता है इसका ग्रीन बेल्ट का, जो दिल्ली के सराउंडिंग में जो 89 विलेजेज हैं, जो उनकी बाउंड्री है वो इटसेल्फ, वो अपने आप में जो सीमबंदी है वो ग्रीन बेल्ट का एरिया माना जाता है। और दूसरा, इसमें कई बार रिकमेंडेशन आती है मिनिस्ट्री से भी कि कोई भी आप गवर्नमेंट इसमें कोई प्रोजेक्ट लाती है उसमें पहले पब्लिक हियरिंग की जाती है, उनको नोटिस इशू किया जाता है और राज्यपाल से जो बजट एलोकेशन होता है इस तरह के पावर स्कीम के लिए गवर्नमेंट की, वो बजट तक सैंक्शन होता है। तो एक इसके आप अभिनव, ये आपके नाम के कोई इनके अधिकारी, उन्होंने 32 एकड़ जमीन किसी से खरीद ली, 4 एकड़ किसी से खरीद ली, एक लैंड पार्सल खरीद के। अब जांच का विषय ये है कि ये जो इसके निर्माण के पीछे जो सैंक्शन लिए गए हैं, जो परमिशंस ली गई हैं, ना तो एनजीटी की गाइडलाइंस यहाँ फॉलो हो रही, ग्रीन बेल्ट का सीधा उल्लंघन हो रहा है। ग्रीन बेल्ट में इस तरह की स्ट्रक्चर सिर्फ गवर्नमेंट इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज को खाली, वो भी एक विधानसभा से और आपके केंद्र से कोई नोटिफिकेशन के बाद इस तरह का प्रोजेक्ट लग सकता है। तो ये एब्सेंस है यहाँ पे चीजें। दूसरा, यहाँ पे जो इसकी नेसेसिटी देखी जाएगी, जैसा कि पहले आपके वक्ताओं ने बताया कि पहले 1 लाइन थी, 3 लाइन थी, 6 लाइनें थी, यानी कि ये जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम से ये वाया राजस्थान, दादरी जिस तरह का लाया जा रहा है, अडानी ने सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे भारत हो, साउथ अफ्रीका हो, उनका इनका इन पे निवेश है, यानी कि पुलिस प्रशासन उनकी जेब में रहता है। जब किसान के खेत में बगैर नोटिस के, जब मुंगसपुर में किसानों को सीधा थाने में बुलाया, उनके खिलाफ एक प्रीजुडिस होके, पूर्वाग्रह से उनके खिलाफ के काम में रुकावट करते हैं, कोई इंसिडेंट कहीं जमीन पे नहीं, उस इंसिडेंट की डिटेल तक नहीं, एक झूठी कंप्लेंट डिप्टी मैनेजर देते हैं। लेकिन यही खेल जब ओचंदी में खेलने की कोशिश की, तो ये साथी अधिवक्ता राम प्रकाश जी और ये जो पीड़ित किसान इकट्ठे हुए और इन्होंने लीगल कोर्स लेते हुए इस पे, इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां पे अपनी अपील भी फाइल की, जुडिशियल, वहां इन्होंने ऑब्जेक्शन डिटेल वो भी फाइल किए। और जो कंप्लेंट थी, इन्होंने कल डीसीपी को, एसीपी जो मनीष लाडला जी हैं, तो इनका सीधा ये था कि अगर हमने कोई क्राइम किया है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रही, अगर डिप्टी मैनेजर को अरेस्ट कीजिए आप सीधा इसमें, और यदि हमने कोई ऑफेंस किया तो किसानों को गिरफ्तार कीजिए। यानी कि किसान को आप किस दशक का किसान मान रहे हैं? आज वो किसान क्या अनपढ़ है? आज किसान हर चीज को जानता है। तो उल्टा आप डिप्टी से ये मांग करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो सैंक्शन है, परमिशन है, वो कहीं दूर तक वो ली नहीं गई है और वो इस तरह से ग्रांटेड की गई है सेल कंपनियों पे। सतेंद्र जैन एक दिल्ली के मंत्री आज जेल में हैं। यानी कि सेल कंपनियों का जो एक डिस्कॉम के अधिकारी को इतनी ज्यादा लैंड पार्सल खरीदने के लिए वो पैसा कहां से आया? क्या उसमें फेरा का उल्लंघन है? क्या पीएमएलआर की एक्ट की वायलेशन है? और इस तरह आपने अलाउ कर दिया खाली एक एम्प्लॉय को इस तरह से, और एम्प्लॉयज को फिर आपने उसको पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब आप कहीं भी एक बड़ा लैंड पार्सल प्राइवेट परचेज करोगे तो जो एक्विजिशन हमारे जो गवर्नमेंट पावर हाउसेज के लिए होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए होगा, गवर्नमेंट रोड्स के लिए होगा, एनएचआई के लिए होगा, तो फिर तो आप प्राइवेट लैंड खरीदो सीधा।
और सीधा आप मतलब उसको आप पब्लिक यूटिलिटी दिखा के बगैर प्रूफ के आप इसको मतलब पास कर दो। तो सवाल ये उठता है एक प्राइवेट कंपनी के निजी इंटरेस्ट से, जिसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, और ये यहाँ पे एन जोन है, यानी कि डीडे की पॉलिसी में देखोगे तो जिस तरह का यहाँ जो ये मास्टर प्लान में है उसमें भी ये अलाउड नहीं होता। तो इस तरह की वायलेशन करके जब किसान के सामने ये आज एक न्यायालय ऐसी जगह है जहाँ किसान भी बराबर है, अनिल अंबानी भी बराबर है, अडानी भी बराबर है। आज किसान अपने रिटर्न ऑब्जेक्शंस के साथ, रिटर्न अपील के साथ आज उस मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा है, उस पुलिस के डीसीपी के सामने खड़ा है। आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? और जो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन की जरूरत है वो किसानों को जरूरत है। आज उसने फसल बो रखी है और आज इस फसल पे कोई बगैर परमिशन आ करके इस फसल को उजाड़ दे तो उसके जो डैमेजेज है, उसके कोठड़े हैं। और यहाँ तक आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर के बहुत से आप उन्नत किसान अपना काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो प्रेस्टीज है किसानों की वो कोई मायने नहीं रखती, यानी कि इनकी संपत्ति को नष्ट किया जाए वो कोई मायने नहीं रखता। तो प्रोटेक्शन तो जो इन मास है, जो किसान है, जो उनके मुकाबले एमएनसी के फुटेज पे नहीं खड़ा, इनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो मैं इस खेत के माध्यम से सभी किसान नेताओं को और सत्ता विपक्ष जो भी बैठे मैं उनसे मांग करता हूं कि जिस तरह का ये आर्ट ऑफ एक्सीलेंसी कहूंगा मैं इसको, जैसे ताजमहल को देखने आते हैं, इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट जहां भी नेट पे अवेलेबल हैं या जो भी आप ये देखेंगे, इसमें सत्ता पक्ष भी शामिल और इसमें दिल्ली सरकार भी शामिल, यानी कि तीनों ने एक कॉर्पोरेट के एक प्राइवेट प्रोजेक्ट को पास करने के लिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए कानून चाहिए उनका मिसयूज किया। उनके अधिकारी पुलिस के दमन के आधार पर किसानों को कहीं भी थाने में बुला के प्रताड़ित करते हैं, और जब इनकी वैलिड वहां पे क्रिमिनल कंप्लेंट है उस पे आज तक उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। तो ये लड़ाई तो जिस तरह की थी, ये सैंक्शन जो अथॉरिटी है सारी केंद्र और स्टेट के पास है। तो किसान तो यही मांग कर सकता है कि इसकी न्यायिक जांच की जाए। जो इस तरह का आपने बिल्कुल इसके क्लोज विंसिटी में मुंगस पर देखेंगे आप, और ये 750 से लेके 1150 वाट की जो लाइन है उसको आप अगर ग्रीन का नाम दे देंगे, यानी कि अग्नि को आप कहोगे कि ये ग्रीन फायर है, हाथ तो वो तभी जला देगी। क्या ग्रीन लाइन कहने से इसके पास इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा? क्या किसानों की जान जोखिम पे नहीं जाएगी? तो यहाँ तक कि किसी अथॉरिटी के साथ भी इन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन शेयर नहीं किया है, यानी कि ब्लाइंड खेला जा रहा है किसानों के साथ। तो इस पे यहाँ पे किसान महापंचायत भी बुलाई जाएगी। जिस किसान के साथ आज के बाद किसी भी खेत में कोई भी ज्यादती हुई वहीं पे तंबू गड़ेगा, वहीं पे आंदोलन होगा। और अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में जरा से भी कोई चीज है तो इनके अधिकारी निगोशिएशन कर लें हमारे किसानों के साथ। चांद सिंह हैं और रिटायर्ड हैं या अधिवक्ता साथी हैं, ये समझ सकते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात हो। निगोशिएशन से पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ किसान को थाने में बुला के धमका के। एक बार छोटू राम जी कहीं जा रहे थे तो रास्ता जाम हुआ था, तो एक किसान ने एक उसका पहिया उस पे था, सड़क पे एक नीचे था, गए वो जाके तो वो बोले भाई तू हटा इसने। दूल्हा जी छोटू राम ने कह रखा है ये भी सड़क पे किसान का भी अधिकार है। छोटू राम ने उसकी पीठ थपथपाई कि मैं किसान को इतना ही जागरूक करना चाहता था कि ये अपना हक जान ले, और 5 रुपए उस जमाने में इनाम दिया। तो धन्यवाद तो मैं देता हूं कि ये हरियाणा के गांव से आई, हलालपुर से, आपकी दादरी से आई, 12.5 लाख रुपए फेंक रखे हैं। और 3.5 करोड़ की मेरे इन साथियों से उनकी निगोशिएशन हुई कि 3.5 करोड़ हम एक खेत के दे देंगे। इन्होंने मना कर दिया कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ जब होगी, जब आपकी वैलिडिटी देखेंगे प्लान की। तो किसान इतना जागरूक है, तो इसमें बहुत सारी वायलेशन हैं। तो ये चीज शेयर होनी तरीके से इसको कैसे मतलब चुनौती दी जा सकती है? न तीर चलेंगे न तलवार चलेंगी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। दादरी में, ग्रेटर नोएडा में जाके देखोगे इसी तरह का प्रोजेक्ट अंबानी बंधुओं का था। संजय पारक अधिवक्ता हुआ उसमें, भूपेंद्र रावत जो खंजावला आंदोलन से हमारे साथी थे, वो केस चला, उसमें जजेस बदले गए, बेंच बदले गए, लंबा संघर्ष हुआ। जहाँ किसान टिकता है वहाँ किसान जीतता है। तो यहाँ का किसान की ये लड़ाई खाली एक गांव की नहीं, ये एक जिले की नहीं, एक स्टेट की नहीं, कॉर्पोरेट प्राइवेट डिस्कॉम के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा करना चाहता है, जबकि संसद में उसके लिए कोई कानून नहीं है। और एमिनेंट डोमेन का जो कंसेप्ट है, यानी कि कहीं भी कोई एक्विजिशन, यानी कि 1 एकड़ से ऊपर कहीं भी कोई
2 एकड़ नहीं, या तो 40-42 एकड़ है। इतना बड़ा लैंड पार्सल यदि सीएलयू किसी उसके लिए दिया जाता है जो प्राइवेट एंटिटी है, तो इससे बड़ा मिसयूज ऑफ लॉ कोई हो नहीं सकता धरती पे। तो सबसे पहले एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट ये है कि सरकार की एक नियत मानती है कोर्ट भी कि सरकार जो भी इस तरह के सैंक्शन देगी उसमें उनकी नियत, उनका फाइनेंशियल सेक्शन, उससे प्रोजेक्ट की नेसेसिटी, उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब पूरा मतलब पेपर वर्क करके सरकार नोटिफिकेशन से जाती है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट करके यदि आज एक इकाई कॉर्पोरेट की यहाँ खड़ी होती है, कल कोई दूसरी इकाई होगी, यानी कि एक एक सेक्टर हाथ से निकलता चला जाएगा। और जब स्टेट वेलफेयर की जिम्मेदारी जाती है तो सिर्फ एक डिस्कॉम ऐसा रह जाएगा सरकारी का, और 7-8 ये प्राइवेट डिस्कॉम खड़े हो जाएंगे। यानी कि जो सब्सिडी किसान को मिलती है, जो आपको घरों के बिजली बिल में मिलती है, वो खत्म होती चली जाएगी। और रही बात, मैंने कहा कि जैसे दादरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वहां पे जब अंबानी बंधु का प्रोजेक्ट वहां पे फेल हो सकता है, तो ये तो ओचंदी तो वो गांव है जो दिल्ली बॉर्डर से, अगर ये सैकड़ों साल यहाँ बाद है दिल्ली पे, तो इनके डीएनए में कुछ तो ताकत रही होगी लड़ने की। तो मैं सभी किसान संगठनों से भी यहाँ अपील करता हूँ, सभी नेताओं से, कि यहाँ लाइनों का कोई फिक्स नहीं है। पहले 1 लाइन थी, पे 3, 6 और 28 लाइन तक एक्सपेक्टेड है। तो ये पूरा इस तरह का मतलब ये प्रोजेक्ट इस तरह का पब्लिक यूटिलिटी के नाम, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट दूर तक नहीं है। और किसान की प्रॉपर्टी में घुसना क्रिमिनल ट्रेसपास है। और किसान पे ये कहना मेरे काम में बाधा करता है, मेरे काम में रुकावट करता, वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है। यानी कि किसान पे एफआईआर दर्ज करने के लिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन से आप आते हैं, और किसान की जो कंप्लेंट है उस पर आप बिल्कुल ठंडे बैठे हो। तो किसान अब सड़क से ये आंदोलन है, और इसके लिए दिल्ली में भी जाके किसान प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा के ऊपर भी करेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से जाते हैं। किसान अपनी बात को, यदि जरा सा भी किसान को कोई लोकतंत्र के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल रेमेडी को खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, हमारी आस्था मंदिर मस्जिदों से ज्यादा संविधान में है। तो संविधान के अगर कोई धज्जियां उड़ा के 4 पैसे के ताकत पे यदि किसान को पुलिस का डर दिखा के बेदखल करना चाहता है, तो किसान संगठन इसको होने नहीं दे।